हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने वाले हैं, अमृत बिंदव है। ठीक है, अभी जो 3-4 ये जो चैप्टर चल रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम। 10वां पाठ है, 10वां पाठ अपना शुरू करते हैं। अमृत बिंदुएं है, अमृत के समान जो बहुत ही अच्छी बिंदुएं हैं, जो बहुत हमें ज्ञान प्रदान करने वाली है, वो देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे समय ज्ञान, संस्कृत में टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, टाइम कैसे बताया जाता है कि कितने बज रहे हैं। ये आपके टॉपिक जो है ये अभी इस बार जुड़ा है, इस चैप्टर के साथ आपका ये टॉपिक भी क्लियर होने वाला है। सो करते हैं स्टार्ट। देखिए, अत्र महापुरुषाणाम अनुभव वचनानि सन्ति। यहाँ महापुरुष के अनुभव वचन हैं। महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, वो सारे वचन यहाँ दिए गए हैं। एतानि चिंतनीयानि माननीयानि जीवने। इनको, ये जो चिंतनीयानि, ये जो वचन है एतानि, जो महापुरुष ने कहे हैं, वह सोचने योग्य हैं और अपने जीवन में सम्मान करने योग्य हैं और अपने जीवन में धारण करने योग्य हैं। जीवने पालनीयानि, और अपने जीवन में इनका पालन करने योग्य हैं। तो इसमें पहला श्लोक है अपना, राष्ट्रम मम पिता माता प्राणाः स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्राता सर्वस्वम में राष्ट्र स्वराष्ट्रकम। कहने का मतलब है कि मेरे लिए सबसे महान, जो सबसे पहले गणना करने योग्य है, वो कौन है? राष्ट्र है। देखो कैसे, राष्ट्रम, राष्ट्र जो है, मम पिता, मेरे पिता हैं, मम भ्राता, मेरे भाई हैं, मम माता, मेरी माता है, मम स्वामी धनम सुखम, मेरे स्वामी हैं, धन है, सुख है, बंधु मतलब भाई हैं, सखा है, और भ्रात सर्वस्वम राष्ट्रम, जो सब कुछ है मेरे लिए क्या है? राष्ट्र है। इसका भावार्थ देखो, मम माता पिता प्राण स्वामी धनम सुखम बंधु। मेरे माता पिता प्राण स्वामी धन सुख बंधु मित्र भ्राता सर्वम मम राष्ट्राय एव अस्ति। सभी मेरे राष्ट्र के लिए ही हैं। अहम राष्ट्रात् अधिकम किमपि न गणयामि। मैं राष्ट्र से ज़्यादा किसी को भी नहीं गिनता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण मेरी ज़िंदगी में क्या है? मेरी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण मेरा राष्ट्र ही है। सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, बाकी सब जो रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते हैं, सब है। सबसे पहले क्या है? राष्ट्र है। सेकंड है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। प्रियम न प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातनम। देखो क्या बोलने के लिए कहा गया है? सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलो, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, जो सत्य है और अप्रिय है वो मत बोलो। लेकिन सत्य जो अप्रिय है उसको भी बोलना चाहिए। सत्य और जो प्रिय और झूठ है, अनृतम झूठ है, उसको मत बोलो। ऐसा धर्म सनातनम, यह क्या है? सनातन धर्म है। प्रिय बोलो, सत्य बोलो। ठीक है, न ब्रूयात् असत्यम अप्रियम, जो असत्य और अप्रिय है वो मत बोलो, और जो सत्य नहीं है लेकिन प्रिय है उसको भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनम, यह सनातन धर्म है। इसका भावार्थ देखिए, वयम सर्वदा सत्यम प्रियम च वदामहे। हमें हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रियम न वदामि, अप्रिय नहीं कहना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए जो अप्रिय लगे लेकिन सत्य हो। प्रियम किंतु असत्यम न अपि न वदामि, प्रिय लेकिन असत्य है वो भी नहीं बोलना चाहिए। एवं एव अस्माकं प्राचीन धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा प्राचीन धर्म है। आगे, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, अयम निज परो वेति, अयम निज, यह मेरा है,
परो यह दूसरे का है, यह मेरा है, यह उसका है, ऐसा करना, ऐसे गणना करने वाले लघु चेतसा, जो कुंठित मन वाले होते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, वह मानते हैं। लघु चेतसा मतलब जो हीन भावना वाले होते हैं, क्षुद्र भावना वाले होते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है। उदार चरिता नान्तु, और जो उदार चरित्र वाले हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, वसुदेव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही, वसुधा प्लस एव वसुदेव, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही क्या है, कुटुंब के समान है। फ्रेंड्स, तो ये आपके छंद अलंकार वगैरह आते हैं, वो इनमें से ही आते हैं। यदि आपको अलंकार की पहचान करनी है तो आपको ये इनके अर्थ यदि पता है तो आप अलंकार की पहचान आराम से कर लेंगे। बस आपको अलंकार का पता होना चाहिए कि कौन से अलंकार में क्या कहा गया है। फिर आगे देखिए, श्रोत्रम श्रुतनेन न कुंडलेन दानेन पाणिर्न कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। श्रोतम श्रुतेन एव, जो कान जो है वह शास्त्र सुनने से उनकी शोभा बढ़ती है, न कुंडलेन, कुंडल पहनने से नहीं। कानों की शोभा शास्त्र सुनने से बढ़ती है, कुंडल से नहीं। दानेन पाणी, दान की शोभा, जो पाणी मतलब हाथ, हाथ की शोभा दान से बढ़ती है, न कंगनेन, कंगन से नहीं। कान की शोभा तो शास्त्र सुनने से बढ़ती है, कुंडल से नहीं। और हाथ की शोभा जो है वह किससे बढ़ती है, दान देने से बढ़ती है, कंकणेन न, कंगन से नहीं। विभाति कायः करुणा पराणाम, जो परोपकारी व्यक्ति है, करुणा पर दयालु व्यक्ति है, उसका शरीर विभाति सुशोभित होता है, परोपकारेण, किससे, परोपकार से, न चंदनेन, चंदन से नहीं। दोबारा देखो, श्रोत्रम श्रुतेन न कुंडलेन, जो कान की शोभा है वह कुंडल से सुशोभित नहीं होती, शास्त्र सुनने से, श्रुति ने शास्त्र सुनने से होती है। और हाथ की शोभा किससे होती है, दान देने से होती है, कंगन से नहीं। और जो दयालु करुणा परक जो अपना शरीर है वह परोपकार से सुशोभित होता है, ना कि चंदन के लेप से। आगे इसका भावार्थ देखो, कर्ण से शोभा वेद श्रवणेन भवति कुंडलेन न, जो कान है उसकी शोभा वेद सुनने से होता है, कुंडल से नहीं। हस्त से शोभा दानेन भवति, हाथ की शोभा दान से होती है, कंकणेन न, कंगन से नहीं। करुणा पराणाम शरीर से, करुणा पर व्यक्ति का शरीर जो है उसकी शोभा परोपकार से होती है, चंदन से नहीं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवति एवं पुरुषकारेण विना देव न सिद्ध्यति। देखो, यथा जिस प्रकार, ये कव्य है, जिस प्रकार ही एकेन, इसमें संधि कौन सी होगी, ही प्लस एकेन, इसमें यण संधि है, ई का ये बना है, ठीक है। तो जिस प्रकार एक चक्र से रथस्य गतिर भवेत, जिस प्रकार रथ की गति एक चक्र से नहीं, उसके लिए 2 चक्र चाहिए होते हैं तभी रथ चल पाता है, एक चक्र से नहीं चलता, एक पहिए से नहीं चलता। एवं पुरस्कारेण विना देवम न सिद्ध्यते, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, केवल भाग्य, देवम मतलब भाग्य से जो शरीर है, जो हमारा जीवन है वह नहीं चलता। हम भाग्य पे भरोसा, हाँ नौकरी हमारे भाग्य में ही नहीं लिखी है तो कहाँ से मिलेगी। आप मेहनत तो करो, मेहनत और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं, अकेली जो किस्मत है वह काम नहीं करती है। इसलिए बिना पुरस्कार के, बिना मेहनत के, परिश्रम के, पुरुषार्थ के कभी भी भाग्य के भरोसे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इसका भावार्थ देखो, एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति, जिस प्रकार एक चक्र से रथ की गति नहीं होती है, तत् चक्रद्वयम आवश्यकयम, तब वहाँ पे 2 चक्र की आवश्यकता होती है। तथे उसी प्रकार कार्य सिद्धये, कार्य की सिद्धि में, सप्तमी एकवचन, सिद्धि के लिए चतुर्थी एकवचन, पुरुषार्थ है, भाग्यम च द्वयम अपि, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही आवश्यकम आवश्यक है, केवलम भाग्यम
न पर्याप्त न च पुरुषार्थ है। केवल ना तो परिश्रम पर्याप्त है और ना ही पुरुषार्थ पर्याप्त है, इसलिए दोनों ही होने चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधवो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो, जब जो खल मतलब क्या होता है, दुर्जन व्यक्ति है उसकी विद्या किस में जाती है। यदि कोई दुर्जन व्यक्ति है उसके पास विद्या है तो उसकी विद्या किस में जाएगी, दूसरों से विवाद करने में, झगड़ा करने में। धन मदाय, धन है वो अहंकार में जाएगा। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और उसकी जो शक्ति है वह दूसरों को पीड़ित करने में जाती है। जो दुर्जन व्यक्ति है उसकी विद्या किस में जाती है, विवाद में जाती है। धन अहंकार में जाता है, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने में जाती है, खलस से। फिर साधवो विपरीतम एतन, जो साधु लोग हैं उनका इनके विपरीत होता है। ज्ञान के लिए होती है क्या, विद्या। दान के लिए होता है धन, और जो शक्ति होती है वह रक्षा के लिए होती है, रक्षणाएं। इसका भावार्थ देखिए, दुष्ट विद्या प्रयोग है। दुष्ट जो है वह विद्या का प्रयोग विवाद के लिए, धन का प्रयोग अहंकार के लिए, शक्ति का प्रयोग अन्य लोगों को पीड़ित करने के लिए। किंतु लेकिन सज्जन तो विद्या का प्रयोग तो करते हैं ज्ञान के लिए, धन का करते हैं दान के लिए, और शक्ति का करते हैं दूसरों की रक्षा करने के लिए। आगे देखो, परोपकाराय फलंती वृक्षाः, ये तो सबने सुना होगा है ना। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। परोपकार के लिए ही क्या होते हैं, वृक्ष फलते हैं, फूलते हैं, हमें फल प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती है। नदियाँ खुद तो अपना जल नहीं पीती ना, वृक्ष स्वयं तो अपने फल नहीं खाते ना। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और जो गायें हैं वो परोपकार के लिए ही दूध देती हैं हमें, खुद तो नहीं पीती वो। परोपकारार्थम इदम शरीरम, और ये जो शरीर है हमारा वह किसके लिए है, परोपकार के लिए ही है। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब परोपकार के लिए है। सूर्य हमें रोशनी देता है परोपकार के लिए, ठीक है। चंद्रमा की चांदनी होती है परोपकार के लिए, नदियाँ बहती है परोपकार के लिए, वृक्ष फल देते हैं परोपकार के लिए। इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है वह भी परोपकार के लिए ही होना चाहिए। देखिए आगे, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या विहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुकः। देखिए, रूप यौवन से संपन्न व्यक्ति, विशाल कुल में जो उत्पन्न हुआ वह व्यक्ति विद्या विहीन है तो वह नहीं उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है। यदि वह अनपढ़ है तो वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार पुष्प बिना गंध के कोई उनका महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार जो अनपढ़ विद्या विहीन व्यक्ति है वह चाहे रूप यौवन से संपन्न हो, चाहे कितना ही सुंदर हो, और चाहे कितनी ही उसमें आयु उसकी वृद्धि हो, लेकिन वह यदि विद्या विहीन है, विद्या से हीन है, तो वह उसी प्रकार शोभा नहीं देता जिस प्रकार बिना सुगंधित पुष्प। भावार्थ देख लो इसका एक बार। जना रूपवन्तः सन्ति युवा अवस्थावन्तः सन्ति प्रसिद्ध कुले उत्पन्नः अपि न सन्ति यदि ते विद्या विहीना। वो नहीं सुशोभित होते हैं यदि वो विद्या से विहीन है। तर्हि ते शोभिता न भवन्ति, तो भी वह शोभित नहीं होते हैं। यथा जिस प्रकार किंशुकाः गंध रहिता भवन्ति, पुष्प गंध रहित होते हैं, अर्थात गुण रहिता, अर्थात वे गुण रहित होते हैं। ततः तान न को अपि इच्छति, इसलिए उन्हें कोई नहीं चाहता। और आज का फ्रेंड्स आपके लिए ये सवाल है, जो ये पद्यांश है इसमें कौन सा अलंकार है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सेले सेले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। सेले सेले, प्रत्येक पर्वत पर क्या नहीं है, मणि नहीं है। मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी पे मोती नहीं है। साधवो न ही सर्वत्र,
जो साधु सज्जन व्यक्ति है वह सर्वत्र नहीं मिलते, चंदनम न वने वने, और प्रत्येक वन में चंदन नहीं मिलता। प्रत्येक आदमी सज्जन व्यक्ति नहीं होता है और प्रत्येक जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते हैं। इसका भावार्थ देखो, प्रत्येकस्मिन् पर्वते माणिक्यम इत्याख्ये रत्नम न भवति। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य मतलब रत्न नहीं होते हैं। एक प्रत्येकस्मिन् गजे मौक्तिकम इत्याख्ये रत्नम न मिलती, और प्रत्येक जो हाथी है उस पे मोती नहीं मिलता। प्रत्येकम वनम चंदनम न मिलति, प्रत्येक वन में चंदन नहीं मिलता। तथैव इसी प्रकार सज्जन पुरुषः सर्वत्र न मिलति, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हमेशा हर जगह नहीं मिलते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहे तथा आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में तथा आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जा है, लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। मतलब हमें हमारा जो विद्या है और उसको संग्रह करने में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो धन और धान्य है उसका प्रयोग करने में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। अच्छा आहार ग्रहण करने में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। इन सब में लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। ये चैप्टर हो गया अपना। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, परोपकारेण केसाम काया विभाति। परोपकार से किसकी काया विभाति है? व्यक्ति की। परोपकार से किसकी काया विभाति है? जनस्य। अयम निज परो वेति गणना केशाम लघु चेतसाम। केसाम वसुदेव कुटुंबकम। किसके लिए? सज्जन व्यक्तियों के लिए तो वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव ही क्या है? कुटुंबकम। ये अभी हमने पढ़ा था ना, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो उदार चरित्र वाले व्यक्ति ही क्या है? पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। किम न ब्रूयात्, क्या नहीं बोलना चाहिए? असत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। केन विना देवम न सिद्धयति। किसके बिना? पुरुषार्थ के बिना। पुरुषार्थ के बिना। पुरुषार्थ के बिना भाग्य कार्य सिद्ध नहीं करता है। हस्तस्य शोभा केन भवति। हाथ की शोभा किससे होती है? दानेन। करुणा पराणा काया केन विभाति। करुणा पर की काया परोपकारेण विभाति। ठीक है। माणिक्य मौक्तिकम न च कुत्र कुत्र न। चंदनम न सेले सेले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। कुत्र लज्जा न करणीयम। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अभी देखा था हमने। खलस्य किम किम अन्यस्य पीड़नाय भवति। जो दुर्जन है उसकी जो क्या क्या है वो दूसरों के लिए पीड़ा देने वाली होती है। उसका जो विद्या है वह विवाद के लिए होता है। ठीक है। और उसका जो धन है वह अहंकार के लिए होता है और उसकी जो शक्ति है वह दूसरों को पीड़ा प्रदान करने वाली होती है। प्राणः स्वामी। अभी हमने देखा था प्राण, स्वामी, मित्र जो सब है वह किसके लिए है? राष्ट्रे सुखम। राष्ट्र में ही सुख है। ये सब राष्ट्र के लिए है, राष्ट्राय है ना। नानृतम बुर्यात्। प्रियम। प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। अयम निज परो वेति। अयम निज परो वेति। साधवो नेव सर्वत्रम चंदनम न वने वने। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः। परोपकाराय इदं शरीरम। परोपकार के लिए ही यह शरीर है। ठीक है। प्रश्न निर्माण। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। यहाँ पे क्या आएगा? किम। पुरुषकारेण केन। सर्वत्र कुत्र। एषः कै। परोपकाराय कस्मै। क्या आएगा? कस्मै। चतुर्थी एक वचन आएगा। ठीक है। आगे देखो। बंधुराप्त है। इसका विच्छेद क्या होगा? बंधु प्लस आप्त है। कौन सी संधि होगी?
विसर्ग का क्या बन रहा है, र बन रहा है, तो रुत्व विसर्ग होगी। ठीक है। फिर है नानृतम, न प्लस अनृतम। ऋतम जो होता है वो क्या होता है, सत्य। तो अऋतम अनृतम क्या हो गया, असत्य, और न जो असत्य नहीं है मतलब सत्य। वसुधैव, वसुधा प्लस एव। जलम प्लस अन्नम, जलम प्लस अन्नम। नेव, न प्लस एव, नेव वृद्धि संधि है, न प्लस एव। तो ये संधि की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा। ठीक है। अब है समय ज्ञान। देखिए यहाँ जो पहला है इसमें 6 बज रहे हैं। ठीक है, 6 बज रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है षड्वादनम। ठीक है। इसके बाद में कितने बजे हैं, 9:30 बज रहे हैं। तो आप क्या बजाओगे, इसमें 9:30 कैसे लिखते हैं, सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम। ठीक है। इसके बाद में है 8 बज रहे हैं, ये कितनी संख्या है, 8। आपको ये गिनती आनी चाहिए 10 तक। तो 8 बज रहे हैं, तो क्या होगा, अष्टवादनम, अष्टवादनम। ठीक है। फिर है 10:15, तो क्या आएगा, सपाद दशवादनम। सवा को क्या कहेंगे, सपाद। पौने को कहेंगे पादोन, साढ़े को कहेंगे सार्ध। ठीक है। आगे देखो, फिर कितने बज रहे हैं, 11:30, 11:30 बज रहे हैं। तो क्या आएगा, सार्ध, सार्ध एकादशवादनम, एकादशवादनम। ठीक है। इसके बाद कितने बज रहे हैं, 12:15, तो सपाद द्वादश वादनम। और वाक्य में प्रयोग यदि दिया हुआ था तो वादनम की जगह हम क्या करते हैं, वादने। जैसे मोहन सपाद द्वादश वादने गृहम गच्छति। इसके बाद नेक्स्ट है समय लिखना है। इसमें कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो अष्टवादनम। ठीक है। फिर 7 बज रहे हैं, सप्तवादनम। इसके बाद 9 बज रहे हैं, 9:30, सार्ध नववादनम। ठीक है। इसके बाद 6:45, मतलब 6:45 हो रहे हैं, तो पादोन, इसमें ध्यान रखिएगा, पादोन सप्तवादनम। ठीक है। यहाँ पे आप पादोन कहीं शट कर दो, आपको ये पता है कि पौने को पादोन कहते हैं, लेकिन 6 लिखा हुआ है वहाँ पे, शट नहीं करना, शब्द करना है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे। ठीक है। श्याम है अध्ययनम करोति, कितने बजे करता है, 10:15, तो कितने बज रहे हैं, सपाद 10 वादने। ये वाक्य में प्रयोग दिए हुए हैं ना, तो यहाँ सब में क्या आएगा, वादने आएगा। यदि खाली समय पूछा जाता है, यहाँ पे हमें खाली समय पूछा गया है, तब वादनम आएगा। और यहाँ पे क्या है, वाक्य में प्रयोग दिया हुआ है, तो क्या आएगा, वादने आएगा। क्लियर। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।